हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज तो मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक पार्ट मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी अपलोड कर दिया है। आज मैं आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वैसे मैंने सारे टाइप करा दिए, अगर आप उनको देखेंगे और आपने अगर उनको देखा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद ही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक छात्र अपनी छात्रवृत्ति का 20% कमरे के किराए पर, शेष का 40% शिक्षा पर खर्च करता है तथा कुल छात्रवृत्ति का 8% खाने और कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 4400 रुपये शेष बचते हैं। तो आपसे बोला उसकी छात्रवृत्ति बताओ। तो आप जानते हैं कि किसी की छात्रवृत्ति 100 रुपीज़ मान लो या 100% मान लो, 100 रुपीज़ में से उसने 20% खर्च कर दी। तो आप कहेंगे अगर 20 खर्च कर दी तो 80 बची होगी, है ना। इधर लिख लो ये 20, भाई ये 20 हो गई उसकी खर्च किस पर, कमरे के किराए पर। अब उन्होंने बोला है शेष का 40%, तो शेष आपके पास ये है तो इसका भी 40%। तो आप इसका अगर 40% निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 8 चौक 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32, यानी कि 32 उसने और खर्च कर दी तो बची कितनी है आपके पास? 48, है ना। अब जो उसकी छात्रवृत्ति बची है वो है 48। आगे उसने बोला है कुल छात्रवृत्ति का 8% खाने पर खर्च किया। तो कुल छात्रवृत्ति कौन सी थी? आप कहेंगे भाई ये थी, इसका 8% और खर्च कर दिया, है ना। 8% मतलब आप 8 लिख लो चाहे परसेंट भी लिख लो, 4% भी कर सकते हैं। तो 8 और खर्च कर दिया। तो आप ये बताओ उसकी छात्रवृत्ति बची कितनी। अब देखिए मैंने ये 8 कुल का क्यों लिया, उसने बोला है कुल छात्रवृत्ति तो आपकी 100 है ना, 100 में से 8 उसने खर्च कर दिया। तो आप कहेंगे भाई बचा उसके पास 40, और 40 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दे रखिए 4400। 4400 तो आप जानते हैं कि इससे इसको मैं काटूँ तो ये 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 1100। कितनी आ गई? 1100। आप जानते हैं कि हमें कितना बनाना है? 100, क्योंकि हमने छात्रवृत्ति मानी हुई है 100। तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे आप, तो यहाँ पर भी एक जीरो। तो उसकी कुल छात्रवृत्ति कितनी हो गई? 11,000 रुपये की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हुए हैं। तो आप खुद पहले उन्हें करें जो मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपने देखा है तो आप खुद कर पा रहे होंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर वो 60% खर्च करता है तो 100% उसकी आय मानो, 100 मान लो। अगर वो 60% खर्च करता है यानी कि 100 का 60% 60 ही आता है, तो 60 खर्च करता है। उसकी आय में 15% की वृद्धि होने पर खर्च 5% बढ़ा देता है। वो आय में कितने की वृद्धि हो गई? तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि आय में वृद्धि हो गई। देखिए पहले आय कितनी थी उसकी? 100। आगे इसने बोला है कि खर्च करता है तो वो बचाता 40 रुपये होगा। तो बचत कितनी होगी उसकी? 40 रुपये ना। अगर 60 खर्च कर दिया तो इधर बचत लिख सकते हैं आप, 40 रुपये हो गई उसकी बचत। ये है बचत और यह है उसका खर्च। अब हमसे उसने आगे बोला हुआ है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि होने पर। तो आय 15% की वृद्धि होकर अब आय कितनी हो गई होगी? आप कहेंगे कि भाई 15 रुपये और बढ़ गई होगी, यानी कि 115 रुपये। आप 15 लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, हमें पता है। वृद्धि होने पर खर्च 5% बढ़ा देता है। तो पहले खर्च कितना था? 60। कितना था? 60। तो खर्च 5% और बढ़ा देता है। तो खर्च अगर 5% उसने अपना बढ़ा दिया तो पहले कितना कर रहा था? 60 रुपये, अभी 5 बढ़ा दिया उसने भी। कितना? 5, सॉरी इसका 60 का 5%। तो 60 का 5%, तो आप कहेंगे 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 यानी कि 300, यानी कि 3 रुपये उसने खर्चा अपना और बढ़ा दिया। तो पहले कितने कर रहा था? 60 रुपये, अभी कितने करेगा? 63 रुपये। तो उन्होंने पूछा है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो आप ये बताओ अभी उसने कमाई कितने ज़्यादा? आप कहेंगे भाई 15 रुपये उसने ज़्यादा कमाए और इसी 15 में से उसने 3 रुपये और खर्च कर दिए। तो उसने कितने रुपये यहाँ पर बचाए? ये 12 रुपये। तो आप कहेंगे यही जो 12 रुपये है वही तो उसकी बचत है। तो बस 12 रुपये बढ़े आपके कितने पर? आप कहेंगे 40 रुपये पर। पहले हम बचत कर रहे थे 40 गुणा 100। तो आप इससे इसको काट लो, 4 तियाँ 12, तो उसकी कितना आंसर आ जाएगा? 30% उसकी क्या हो जाएगी? बचत जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर लो, वरना आप वैसे भी कर सकते हैं। भाई 60% खर्च बढ़ता है तो 100 से 60 तो 40 वैसे ही होगा। ये भी अगर आप ऐसे करना चाहें वैसे कर लो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं है, 60 था, उसने 60% खर्च कर दिया तो आप कहेंगे भाई 40% बचा रहा है। अब अगर वो अपनी आय को 15% बढ़ा लेता है तो यानी कि अब 115 रुपये मिल रहे होंगे। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये 100 का हमें कोई लेना देना है नहीं। तो 115 रुपये। तो उन्होंने बोला कि खर्चा अपना 5% बढ़ा देता है। पहले 60 कर रहा था, अभी 5% इस 60 का बढ़ा है। तो 60 का 5% 3 रुपये उसने अपना खर्चा और बढ़ा दिया है। तो ये 3 रुपये खर्च कर रहा होगा, 15 ये वाले थे, कमा रहा है, 3 और खर्च करने लग गया तो यानी कि 12 रुपये और बचा रहा है। तो यही तो वृद्धि है। तो बस 40 पे उसने 12 की वृद्धि की है, बटे में 100 गुणा करेंगे तो अब
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया, मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं चुनाव वाले, है ना। इसमें दिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोटर ने वोट नहीं दिए, तो मैं मान लेता हूँ कि X% वोटर रहे होंगे, है ना। तो अगर 20% ने नहीं दिए तो आप जानते हैं कि 80% ने दिए होंगे। देखिए आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे भाई 1/5, तो यानी कि 4/5 बचा है ना। तो वही किया मैंने 4/5, तो हमने डायरेक्ट ही घटा दिया। भाई अगर X थे उसमें से 20% ने नहीं दिया तो 80% ने वोट दिया होगा। लिखा था 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% का मतलब आप जानते हैं भाई 1/8, यानी कि 8 वोट कुल थे, उसमें से 1 अवैध घोषित हो गए, तो 7/8 लोगों ने तो दिया होगा। तो आपने कह दिया भाई 7/8 लोगों ने ये। बट अब जो मत हैं वो ये हैं। आगे हमसे बोला है और जीतने वाले को 60% वैध मतों का प्राप्त हुआ, तो यही तो है वैध मत, क्योंकि भाई X का 20% तो डले नहीं, वोटर ने वोट नहीं दिए, और उसमें से भी 12.5% क्या हो गया, खराब हो गए, यानी कि अवैध घोषित हो गए। तो 7/8, अब यही तो है वैध मत, क्योंकि ये 20% पड़े नहीं, 7 लोगों ने मत डाला हुआ है, तो इसका भी 60% इस एक बंदे को मिले। तो आप कहेंगे भाई अगर इसका भी 60% एक बंदे को मिले तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, आप कहेंगे भाई 40% मिले होंगे, है ना, क्योंकि टोटल तो योग 100% ही होना चाहिए ना। तो 60 और 40 100 हो गया। अब हमसे बोला है आगे, तथा 60% वैध मतों का प्राप्त हुआ और वह 5600 वोटों से जीत गया। तो मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है। आप ये बताओ ये बंदा कितने ज़्यादा लेकर आया इससे, तो आप कहेंगे भाई 20% ज़्यादा लाया। तो ये 20% किसके ज़्यादा लाया होगा, वैध मतों का। तो बस आपको यहाँ से निकालना है वैध मतों का। तो आप जानते हैं कि X का 80/100 गुणा 7/8 और इन्हीं का 20% ये ज़्यादा लाया। 20% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 1/5। तो 1/5 और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5600 दे रखी है। तो आप जानते हैं इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 8 से ये 8 कट जाएगा, 7 8 56, तो 800। आप जानते हैं आपकी उसकी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 800 तो वो था और ये 10 0 गया, तो एक 0 ये वाला जाके वहाँ लग जाएगा, और ये 5 की गुणा और कर दीजिए। तो X बराबर आ गया 8 पंजे 40। कितना आ गया, 8 पंजे 40। तो यानी कि कुल वोट कितने होंगे उसमें, 40,000। तो बस ऐसे क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे एग्जाम्स उसमें किए हुए हैं अपनी वीडियोस में, और आपको एग्जाम में देखने को भी मिल जाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे बहुत सारे, जैसे हम करते हैं इतने पैर और इतने सर वाले क्वेश्चंस, तो इन्हें हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, रीजनिंग में भी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो हमें बोला एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा 345 बिस्किट खाए जाते हैं। तो कुत्तों और बिल्लियों की आपको संख्या बतानी है। तो देखिए कैट कितने बिस्किट खा रही है, तो आप कहेंगे कैट खा रही है 7 बिस्किट। और जो डॉग है वो कितने खा रहा है, वो खा रहा है 9 बिस्कुट। हमसे बोला 45 जानवर हैं और वो कितने बिस्किट खाते हैं, 345, है ना। तो हमसे पूछा कि जानवरों की संख्या आपको बतानी कि भाई कितने जानवर है। ओवरऑल तो पता है आपको 45 है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये 7 तो खा रहे हैं भाई, ये ज़्यादा खा रहे हैं ना, तो हम इनको क्या करेंगे, ये जितने ज़्यादा खा रहे हैं उतने इन्हें खाने नहीं देंगे। कि भाई ये 2 खा रहे थे ज़्यादा, हम कह रहे हैं कि हम इन्हें 2 भी नहीं दे रहे। एक कुत्ते को हम 2 बिस्कुट दे रहे हैं फालतू यहाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फालतू बिस्किट इन कुत्तों को दे रहे हैं वो हम नहीं देंगे भाई। तो हम ये कहते हैं कि यार अब देखो कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों 7-7 बिस्किट खा रही हैं। तो अगर 7-7 बिस्किट खा रही हैं तो 45 हैं ये टोटल मिलाकर। तो आप कहेंगे भाई कितने खाएंगे, तो 315 बिस्किट खाएंगे। 5 7 35 का 5, 7 चौक 28, 33 31 है ना। तो 315 खाएंगे। लेकिन बिस्किट कितने थे टोटल, आप कहेंगे भाई 345 थे, 315 खा लिया इन लोगों ने। तो ये जो 30 बिस्किट बचे हुए हैं ये किसके हिस्से के बचे हुए हैं, तो आप कहेंगे भाई ये कुत्ते के, क्योंकि एक कुत्ते को हमने 2 बिस्कुट रोक लिए थे ना। अगर एक कुत्ते के 2 बिस्कुट रोके हैं तो ये जो 30 बिस्किट हैं वो कितने कुत्तों पर जाएंगे, तो आप कहेंगे भाई ये जाएंगे 15 डॉग्स पर। कितने पर, 15 डॉग। अब बताइए टोटल जानवर कितने थे, आप कहेंगे 45, उसमें से कितने हो गए, 15 डॉग हो गए। तो कैट कितनी बची, तो आप कह देंगे कैट होंगे यहाँ पर 30। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखिए कुछ नहीं होता है, जो जितने ज़्यादा खा रहा है आप उसको उतने मत खाने दो, पहले उसको उतने रोक लो और बस देख लो कि भाई अब पूरे डॉग और कैट दोनों मिलकर 7-7 खा रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई 45 जानवर थे, 7-7 खा रहे थे, 315 खाने चाहिए थे, लेकिन खा कितने ज़्यादा रहे, आप कहेंगे 30 ज़्यादा खा रहे हैं। तो जो ये 30 हैं वो किसके बचे हुए हैं, तो आप कहेंगे भाई कुत्ते के बचे हुए। और एक कुत्ते को हम 2 बिस्कुट दे रहे थे, तो 15 कुत्तों के हमने क्या कर लिया, 2-2 बिस्कुट रोके होंगे। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल, और आप उस पर भी अप्लाई करना और देख लेना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लिखा है एक चिड़ियाघर में कुछ
चूहे और कुछ कबूतर हैं भाई, कुछ रैट हैं और कुछ कबूतर हैं। तो कुछ चूहे हैं, आप चूहे लिखो, और कुछ कबूतर हैं। तो हमसे बोला है कि अगर उनके सिर गिने जाएं तो 280 हैं। तो भाई सिर तो सभी का एक होता है, तो सारे का मतलब 280 जानवर ही होंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी के 4 सिर हैं। आगे बोला और पैर गिने जाएं तो 820 है। अगर हम पैर गिने तो 820 है। देखिए पैर ज़्यादा हो सकते हैं, तो बस यहाँ का कंसेप्ट यही है। यहाँ हमें सिर से कोई लेना देना नहीं है। सिर से बस हमें ये पता चला कि भाई चूहे और कबूतर मिलाकर 280 हैं। लेकिन देखिए पैरों में एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि चूहे के पास 2 पैर ज़्यादा हैं। चूहे के पैर कितने होते हैं आप कहेंगे 4, कबूतर के कितने होते हैं 2। तो बस हमें यही ब्रेक करना है भाई, 2 में और 2 में से क्या कर लो, ब्रेक कर लो। तो ये जो 2 कबूतरों के पैर, सॉरी चूहों के पैर जो ज़्यादा हैं, वो हम क्या करेंगे, अभी चूहों को 2 पैर नहीं देंगे, हम सिर्फ ओवरऑल कबूतरों को और चूहों को कितने कितने पैर दे देंगे भाई, हम 2-2 पैर दे देंगे। क्यों दे देंगे 2-2 पैर, क्योंकि जैसे अभी रोटी वाला किया था हमने, बिस्किट वाला, कि भाई बिल्ली और कुत्ते जो हैं वो बिस्किट खा रहे हैं 9, तो आप देख रहे हैं कि कुत्ते जो हैं वो 9 बिस्किट खा रहे हैं, यानी कि 2 ज़्यादा खा रहे थे, तो हमने 2 हटा दिए थे। यहाँ पर इसके पैर कितने ज़्यादा हैं, आप कहेंगे 2 ज़्यादा हैं, तो हमने ये पैर भी हटा दिए इनके। अब चूहे और कबूतर के कितने ओवरऑल पैर हो गए, 2-2 हो गए सबके। आप ये बताओ 2-2 पैर सबके हैं, और अगर 280 जानवर है तो टोटल पैर कितने हमने इनको बांट दिए होंगे, तो आप कहेंगे 0 का 0, 8 दूनी 16 का 6, 560 पैर इनके चले गए होंगे। अब आप बताओ कबूतरों को तो हमने पैर दे दिए ना, कबूतरों के तो 2 ही होते हैं, बच्चे किसके पैर हैं, आप कहेंगे भाई चूहे के बच्चे हैं, और एक चूहे के हमने 2 पैर रोक रखे हैं। तो आप ये बताओ 820 थे टोटल, 560 आपने दे दिए, तो ये बचे 0, 12 में 6 गया 2, यहाँ कितना बचा आप कहेंगे 7, यहाँ कितना बचा 7 में से 5 गया 2, तो आप कहेंगे भाई 220 पैर आपके बचे हुए हैं। तो ये 220 पैर जो हैं वो है किसके, आप कहेंगे भाई ये तो है कबूतरों के। तो 220 अगर पैर कबूतरों के और एक कबूतर को हमें, सॉरी चूहे के, अगर एक चूहे को हमें 2 पैर देने हैं, तो आप इसे 2 से काट लो, तो कितना आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110, यानी कि 110 क्या होंगे आपके चूहे होंगे। और आप जानते हैं कि टोटल जानवर कितने थे 280। अगर टोटल जानवर 280 हैं, तो आपसे पूछा इसमें कबूतरों की संख्या, तो अगर चूहे 110 हैं तो आप 280 में से 110 क्या कर लो, घटा लो, तो 0, यहाँ कितना बचेगा आपका 7, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो 170 क्या होंगे आपके कबूतर, 170 हो जाएंगे आपके कबूतर। देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है कि बस आपको देखना है कि भाई चूहे और कबूतर, इनमें पैरों की संख्या क्या है, इनके पास भाई 4 हैं, तो हम क्या करेंगे इनके 2 को रोक लेंगे। अब आप बताओ अगर इनके 2 पैर हैं सबके, और आप जानते हैं कि 280 क्या हैं कबूतर हैं, तो 2 के हिसाब से 280 कबूतर हैं और चूहे मिलाकर हैं, तो आप कहेंगे भाई 560 अगर मैं इनको दे दूं तो इनके पास, सबके पास चले जाएंगे 2-2 पैर। तो आप जानते हैं कबूतर के तो होते ही 2 पैर हैं, तो दोनों इसको बट गए। अब बचे चूहे के 2-2 पैर। तो आप ये बताओ अगर आपने 28 दूनी 56, 560 पैर दे दिए, तो आपने यहाँ पर घटाया कि भाई 820 पैर थे टोटल, है ना, हमने 560 इनको दे दिए, तो आप कहेंगे 0, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, तो आपके बचे 220। कितने बचे आपके 220। और ये पैर हैं किसके, तो आप कहेंगे भाई ये हैं चूहे के, क्योंकि चूहे के पास 2 पैर एक्स्ट्रा थे। तो आप कहेंगे कि जो चूहे हैं वो 220 पैर हमें देने हैं, और एक चूहे को हमें कितने पैर देने हैं, आप कहेंगे हमें एक चूहे को पैर देने हैं कितने 2, तो यानी कि ये 110 जो हैं वो होंगे आपके चूहे, यानी कि 110 चूहों के हमने 2-2 पैर रोके हुए थे। आप जानते हैं टोटल 280 जानवर हैं चूहे और कबूतर मिलाकर, तो अगर आप उसमें से 280 में से 110 घटाएंगे तो 170 आपके क्या बचेंगे कबूतर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़े और अलग टाइप के क्वेश्चन देखें। देखिए इन क्वेश्चन में ऐसी होता है, अगर आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप ये देखें कि भाई उनमें मैं क्या देख सकता हूँ। देखिए सिर से कभी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिर सभी का एक होता है, हमें कैसे पता चलेगा भी किसके बच रहे हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से, तो आप जानते हैं कि जो पुरुष हैं वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं। जो पुरुष हैं वो कितनी दर से बढ़ रहे हैं, आप कहेंगे 5% की, और जो महिलाएं हैं वो 9% की दर से बढ़ रही हैं। तो हमसे बोला भाई महिलाएं 9% की दर से बढ़ रही हैं, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, है ना। ये है शिफ्टिंग मेथड, क्योंकि हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, भाई 9 को तोड़ लो 5 में, जैसा भी मैंने कबूतरों में और उसमें बिस्किट वाले में किया। तो हमसे बोला है कि 9 की दर से बढ़ रही है। तो 1 साल बाद जो जनसंख्या है, पहले जनसंख्या कितनी थी भाई, आप कहेंगे 6000। अभी 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 6500। अब हो गई 6500, तो आप बताओ कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे भाई 500 की वृद्धि हो गई,
है ना, 500 की वृद्धि हो गई। तो हमसे पूछा है कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बताओ, तो सेम कंसेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले 4% ज़्यादा दर से बढ़ रही हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 4% ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं आप, हम इन्हें बढ़ने नहीं देंगे, है ना। अब देखो पुरुष और महिलाएं कितनी दर से बढ़ रही हैं, आप कहेंगे 5% की दर से। तो 6000 का आपको निकालना है 5%, कि भाई पूरी जनसंख्या में बढ़ोतरी कितनी होती, तो आप कहेंगे 5 6 30, 300 होती, लेकिन बढ़ोतरी तो हुई है 500 की। तो ये जो 2% हैं, सॉरी 200% जो हैं वो क्या है, तो आप कहेंगे भाई 200% जो बचे हुए हैं वो महिलाओं के 4% की वैल्यू होगी। तो महिलाओं का 4% ही तो 200 है, महिलाओं का 4% ही तो 200 है। और आपको बनाना कितना है, आप कहेंगे हमें बनाना है भाई 100%। कितना बनाना है, 100%, क्योंकि महिलाएं भी 100% होंगी, पुरुष भी 100% होंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो आप इसे 4 से काट सकते हैं, 4 पंजे 20, 50। आप जानते हैं अगर हम 100 बनाएंगे यहाँ पर तो 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 1% की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5000। तो 5000 महिलाएं होंगी, तो बाकी कितने बचे पुरुष, 1000 पुरुष होंगे। तो जो पुरुष आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे भाई पुरुष आ जाएंगे आपके 1000 और महिलाएं 5000। तो देखिए सेम वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है जो अभी बिल्ली और कुत्तों वालों में लगाया, कि भाई जो ज़्यादा बढ़ रहा है हम उसे रोक लेते हैं। तो ये बढ़ रहे थे 5% की दर से, ये बढ़ रही है 9% की दर से, तो हम क्या करते हैं भाई ये कितना ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 4% ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम इनको रोक लेंगे कि भाई आप 4% ज़्यादा से मत बढ़ो। अब देखो पुरुष भी 5% से बढ़ रहे हैं और महिलाएं भी 5% से बढ़ रही है, तो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल जनसंख्या जो है वो 5% की दर से बढ़ रही है। तो हमने कहा भाई अगर ओवरऑल जनसंख्या यानी कि 6000 लोग 5% की दर से बढ़ रहे हैं तो एक साल में 300 बढ़ जाने चाहिए थे। तो आप कहोगे भाई बढ़ तो कितने रहे 500 और बढ़े कितने, हमने जो बढ़ाए 300। तो ये जो 200 बीच का अंतर आया है, ये 200 ये किसकी वजह से आया होगा, तो आप कहेंगे भाई महिलाओं के 4% की वजह से। तो महिलाओं का 4% ही तो 200 है, तो हमें महिलाओं का 100% निकालना है, तो 5000। तो पुरुष कितने होंगे, टोटल थे 6000, तो 1000 होंगे आपके पुरुष। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है, तो 9000 आपकी 600 जनसंख्या है। तो हमसे बोला पुरुष जो है वो 8% की दर से बढ़ते हैं, तो आपने कहा भाई पुरुष बढ़ रहे हैं 8% की दर से, और जो महिलाएं हैं वो 5% की दर से बढ़ रही हैं। तो जो महिलाएं हैं वो बढ़ रही हैं आपकी 5% की दर से। तो आपने कहा कि भाई जो पुरुष है वो 3% ज़्यादा दर से बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई हम इनको 3% ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, हम इनको सिर्फ बढ़ाएंगे 5% की दर से, और जो 3% है ये बाद में हम बढ़ाएंगे। तो हमसे बोला कि एक साल बाद जो जनसंख्या है वो 10,272 हो जाती है। तो हमने कहा 10,272 हो गई, तो आप बताओ कितने बढ़ गए होंगे, तो आप कहोगे 672 लोग और बढ़ गए। तो आप एक बात बताओ कि अगर पुरुष और महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही हैं, ये कॉमन वाला ले लें हम, तो आप कहेंगे भाई ओवरऑल जनसंख्या जो है वो 5% की दर से बढ़ रही है। तो 9600 का आप अगर 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 9 45 और 3 48। तो आप कहेंगे भाई हमारा बचा जो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी वो 480 बढ़नी चाहिए थी एक साल बाद, लेकिन जनसंख्या कितनी बढ़ी है, आप कहेंगे 672, यानी कि 2 9 192 जो लोग हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। अब ये जो 192 लोग हैं वो किसका बड़े होंगे, तो आप कहेंगे पुरुषों का 3% की वजह से भाई 192 लोग बच गए। तो आपने कहा 192 जो लोग हैं वो पुरुष हैं, तो आपने इससे इसको काट लिया, 3 अट्ठे 3 6 18 और 3 चौक 12। तो 1% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आप कहेंगे 64। तो आपको निकालनी है 100%, क्योंकि 100% पुरुष रहे होंगे, तो आपने कहा 6400। तो पुरुष कितने होंगे 6400, बाकी आप घटा लेना महिलाओं में से। तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी आपकी 6400 में से, 96 में से आप घटा लेना। 96 में से अगर आप 6400 घटाएंगे तो आपको महिलाएं मिल जाएंगी। इसमें फिलहाल हमसे पुरुषों की जनसंख्या पूछी थी तो हमने बता दी कितनी है, 6400 आपके पुरुष रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अब देखिए हमने 3-4 तो कर ही लिए हैं आपके प्रैक्टिस में, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। बस कंसेप्ट यही याद रखना जो ज़्यादा है उसी को आप ब्रेक करें। तो हम कर तो कैसे भी सकते हैं ना, कुछ लोग इसको कम वाले से भी कर सकते हैं भाई इसमें, है ना। तो आप ज़्यादातर तो मैं तो कहूँगा कि आपको आप करें जिसमें ज़्यादा है, क्योंकि हमें याद रहता है ज़्यादा है तो हमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, 2500 मत अवैध घोषित हो गए। तो देखिए जब भी 2500 मत अवैध हुए हैं तो हम करेंगे इसे एक्स से। अब तो आप मान लीजिए कि एक्स जो होंगे वो कुल वोट रहे होंगे, क्या रहे होंगे, वोट, यानी कि मतदाता सूची। तो हमसे बोला है कि भाई 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप कहेंगे भाई 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 लोगों में से 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप कहेंगे भाई 9/10 लोगों ने तो दिया होगा। तो ये आ गया आपका 9/10 लोगों ने वोट दिया था।
और लिखा है इसमें से 2500 मत अवैध घोषित हो गए। अगर इसी में से 2500 अवैध घोषित हो तो आपने भाई 2500 और घटा लिए, तो आपने कहा ये लो। अभी ये बच गए जो मत हैं ये हैं वैध मत। ये कितने हैं? वैध मत हैं। आगे बोला है कि एक जीतने वाले जो उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 55%, यानी कि इनका 55% उसको मिला है। तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? आप कहेंगे भाई उसको मिला होगा 45%, क्योंकि जो योग होता है वो 100% होना चाहिए। तो आप ये बताइए कितने ज़्यादा लेकर आया? भाई आपको 10% ज़्यादा लाया। और किसका 10%? वैध मतों का। तो इन्हीं का जो 10% यानी कि 1/10 है ना, यही वो ज़्यादा लाया होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से वह 2000 मतों से जीत जाता है। तो अगर यही बंदा 2000 मतों से जीत गया तो आपने कहा भाई 2000, तो आपको पता है इसके आप उधर मल्टीप्लाई कर लो। तो आप कहेंगे x × 9/10 - 2500 बराबर ये कितना हो जाएगा? 20000 हो गया। 20000। अब आप इसको उधर ले जाओ, तो आप x × 9/10 इक्वल, अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 है ना, 2 0 से 2 0 जुड़ गया 5, ये आ गया आपका, यानी कि आपका आ गया 22,500 अब तक की जो वैल्यू आई। आप इसे 9 से काटिए। अगर आप 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000। तो जो टोटल मत पड़े होंगे वो कितने पड़े होंगे? आप कहेंगे 25,000 मत पड़े होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। तो मैंने कमीशन वाले आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, लेकिन अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% बोनस भी मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल आमदनी यानी कि जो उसको कुल इनकम हुई वो 7,650 रुपये की हुई है, तो हमें बतानी है कि कुल बिक्री कितनी हुई होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बताया था कि भाई अगर वो 15,000 तक की सेल कर रहा है, कितने तक की कर रहा है? 15,000 तक की सेल कर रहा है तो उसे 12% कमीशन मिल रहा है। लेकिन अगर वही 15,000 से ज़्यादा की कर रहा है ना, 15,000 से थोड़ी सी भी ज़्यादा कर रहा है तो 12% कमीशन तो मिलेगा, लेकिन 1% उसे बोनस भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे भाई? शिफ्टिंग मेथड है ना। आप या तो क्या कर लो, देखिए इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते भाई 1% को हम छोड़ दें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भाई 15,000 से वो कितनी ज़्यादा कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसे कितने मिल रहे हैं? 7,650। तो 7,650 रुपये की उसकी कुल आमदनी है। तो देखिए इसमें हम शिफ्टिंग मेथड यहाँ पर ऐसे लगाएंगे कि भाई यहाँ पर 12% जो मिल रहे हैं, अगर इसको 1% और मिल जाता, इसको 15,000 का 1% और दिला दो, ये हम अपनी साइड से दिला रहे हैं भाई, तो इसको क्या होगा? 7,650 में 15,000 का 1% और मिल जाएगा। तो आपने कहा भाई 15,000 का 1% आप और निकालो, तो आप कहेंगे 150 रुपये आ गया। यानी कि इसको 150 रुपये और मिलते अगर इसे यहाँ पर भी 1% मिलता, है ना। तो आप ये बताओ 7,650 पहले मिल रहे थे, अभी 150 रुपये उसको और मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 150। तो 7,900 रुपये उसको मिलने चाहिए थे। अब ये किसका? तो आप कहेंगे भाई 13 का। किसका? 13 का। तो आप ये बताओ जो 13% की वैल्यू है वो कितनी आ रही? 7,900 आ रही है। कितनी आ रही है? 7,900। तो आपको बताना है कि भाई टोटल जनसंख्या टोटल इनकम उसकी कितनी है, यानी कि टोटल उसने बिक्री कितने की है। तो आप करेंगे टोटल, मान लीजिए x उसने बिक्री की होगी, तो x का ही तो 13% उसको ये कमीशन मिला है। तो आप कहेंगे भाई x का 13% हमें यहाँ क्या मिल गया यहाँ पर? कमीशन। इसी की वैल्यू कितनी है? 700। यहाँ पर 8 आएगा, 78, जोड़ने में गलती है। तो x का 13% ही कितना होगा? आप कहेंगे 7,800 रुपये होगा। तो अब देखिए हम निकालें x की वैल्यू। देखिए x क्या है? उसने कुल जो इनकम यहाँ बिक्री की होगी उसी का तो उसे 13% 7,800 रुपये मिले होंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए इनमें क्या किया हमने, जैसे इसमें किया हुआ है यहाँ पर 1% इसे ज़्यादा मिल रहा था, तो हमने क्या किया, इसे बेचारे को यहाँ 1% अगर कम था तो हम 1% इसे और क्या दे देंगे? कमीशन दे देंगे। अगर 1% और दें यानी कि 150 रुपये उसे और मिलेंगे, तो उसे मिलेंगे 7,800 रुपये। अगर इसे टोटल 7,800 रुपये का प्रॉफिट होता तो किसका 7,800 रुपये? इसने जो कुल बिक्री की है उसी का तो 13% ओवरऑल पे, देखिए मैंने 13 बना लिया है, तो ओवरऑल का 13% इसे क्या मिला होगा? कमीशन। तो आप इसे काटेंगे 13 छिंग 78,600। एक्स का मान जो आया वो कितना आया? 60,000। यानी कि इसने जो बिक्री की होगी, है ना, इसने जो बिक्री की होगी वो कितने की होगी? 60,000 रुपये की इसने बिक्री की होगी, तब जाके इसको कितने रुपये मिले होंगे?
7,650। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, है ना। अगर ये मान लीजिए हमें ये निकालना हो, सेटिस्फाई करनी हो कंडीशन, तो आप क्या करें, इसका 13% निकाल लें और उसमें से कितना घटा दें, 150। 150 क्यों घटाना है, क्योंकि यहाँ से 13% नहीं 12% की कमीशन मिल रही थी, 1% हमने क्या कर देना है, हटा देना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, जबकि आरंभ में वह 280 kg खपत करता था। तो आप एक बात बताओ, अगर चीनी का मूल्य 100 रुपये होता तो भाई कीमत में कितने की वृद्धि हो गई, 20 की, यानी कि 120 हो जाता, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई खर्च तो सिर्फ आपको कितना बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है। तो आप कहेंगे भाई 105 होना चाहिए था खर्च। तो अभी 105 120 कैसे कर रहे हैं, इसका 20% निकाल रहे हैं तो 20 आता है, 100 का 5% निकालेंगे तो 5। तो आप ये बताओ, आप जानते हैं कि भाई हम खपत में कमी करते हैं, खर्च बढ़ेगा तो खपत में कमी, तो खर्च कितना हुआ 105 से 120, तो खपत कितनी होगी 120 से 105। आपने कितने की कमी कर दी, आप कहेंगे हमने कर दी 15 की कमी। कितने की कर दी, 15 की कमी कर दी। और कितने पर किए, आप कहेंगे 120 पर कमी की हुई है। तो आप इसे काट लें, 15 कम 15, 15 8 120, यानी कि 1/8। तो पहले अगर हम 8 kg खर्च कर रहे होंगे भाई, तो अभी 1 किलो कम कर रहे होंगे। तो पहले हम 8 कर रहे थे, अभी हम कितनी कर रहे हैं, 7 किलो। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है पहले आप कर रहे हैं, जबकि आरंभ में वह 280 kg खपत करता था, तो 280, तो 8 से कितने में कटेगा, 8 2 8 24, 8 3 24, तो यहाँ कितना बचा, आप कहेंगे 40, 8 5 40, तो 35। तो बस यहाँ पर भी क्या कर लो आप, इसका 35 गुना कर लो, 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 7 21, 22 23 24, तो 245 किलो वो क्या कर रहा होगा, आपकी खपत कर रहा होगा। तो देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं कि भाई अगर 100 रुपये हम उसका मान लें, तो अगर 20% वो बढ़ा रहा है खपत, है ना, मतलब वृद्धि कर रहा है उसमें मूल्य में, तो 120 हो जाना चाहिए। और अगर हमें मूल्य कितना बढ़ाना था, सिर्फ 5 रुपये, है ना, 105% हो गया, तो 105 बढ़ाना था। आप कहेंगे भाई हमने कितने की कमी करी खपत में, आप कहेंगे 15 की हमने कमी की, क्योंकि पहले हम कर रहे होंगे 120, अभी कितनी कर रहे हैं हम 105, तो 15 की पहले के मुकाबले 120, तो 15 8 120, यानी कि पहले हम कितना कर रहे होंगे 8, अभी कितनी कर रहे हैं हम 7। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कर रहे हैं 280, तो ये कितना गुना है 8 5 40, 8 3 24, और जो आपका 4 आया 28, यानी कि यह है 35 गुना। तो ये भी कितना होना चाहिए था, 35 ही गुना होना चाहिए था। अगर आप इसकी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 किलो की आ जाएगी वर्तमान खपत आ जाएगी। अगर मूल्य में 20% की कमी होगी तो हम खपत में कितने की कमी करेंगे, 245 की कमी करने के बाद जो 245 है इतनी खपत अब करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।